गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा था। साध संगत जी, गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था, मगर निहायत साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या मांगा भगवान से। उसने कहा कि मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा। और मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है, सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सवाल था। हाँ, जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना कर देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? न चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ कि माँ तुम भी खाओ तो कहती है मैंने खा लिया। उस समय लगता है झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा कि हर दिन इस गुरुद्वारे में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे जरूरतमंद यतीमों बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसको आटे की बोरी की ज्यादा जरूरत हो। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो स्वयं में व समाज में बदलाव लाने के प्रयास अवश्य कीजिए। साध संगत जी, आपसे अगर हो सके तो आप भी मदद कीजिए, जिससे भगवान जी भी आपका ख्याल रखेंगे। क्योंकि साध संगत जी, यदि आप किसी का ख्याल करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो अवश्य ही परमात्मा आपका ख्याल रखेंगे। साध संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो, आपके हृदय को छुआ हो, तो साध संगत जी लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, अभी मुझे आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और बेसहाराओं की मदद करते रहिए। नमस्कार जी।